महाकुंभ में अतीक अहमद के पोस्टर लगाए गए। अतीक अहमद के हत्यारों को देवदूत बता दिया गया है। राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के संगठन ने ये पोस्टर चस्पा किए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रयागराज से ये ताजा खबर। शूटर लवलेश, शूटर सनी, शूटर अरुण को देवदूत बताया गया है। हत्यारों को देवदूत बताया गया है। पोस्टर में अतीक की फोटो पर बाकायदा क्रॉस का निशान लगाया गया है और यह पोस्टर महाकुंभ से सामने आया है। देवदूतों का सम्मान, ये देखिए, अतीक अहमद के हत्यारों की फोटो लगाकर लिखा गया है देवदूतों का सम्मान, यानी हत्यारों को देवदूत बताया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की तरफ से यह पोस्टर लगाए गए। मनीष वर्मा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हत्यारों को देवदूत बताते हुए राष्ट्रीय हिंदू दल के नाम के एक संगठन ने यह पोस्टर चस्पा किए हैं, दलील क्या दी जा रही है? हत्यारों के पोस्टर का क्या काम महाकुंभ में? जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये धार्मिक मेला है और इस धार्मिक मेले में जिस तरीके से जो माफिया अतीक अहमद हत्याकांड हुआ था और उसके जो आरोपी हैं उनको जो है देवदूत बता करके एक पोस्टर लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जो मंशा सामने आ रही है वो यही है कि जिस तरीके से योगी राज में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी एक बानगी को दिखाया गया है और इसके जरिए जो आरोपी थे इस पूरे हत्याकांड में उनको जो है देवदूत बनाकर जो है सम्मान करने की बात की गई। उसके साथ ही साथ जो पोस्टर है उसमें अतीक और उनके भाई अशरफ की फोटो पर क्रॉस चिन्ह लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है ये मनसा धार्मिक मेले में ये बताने और ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से सनातन के लिए जो एक तरफ से जो चीज़ें की जा रही है, उसके बाद जो योगी सरकार में जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसको इस धार्मिक मेले में भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल मनीष, बने रहें आप हमारे साथ और हमारे संवाददाता जो हैं वो भी मौजूद हैं प्रयागराज से। इन तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री ना हो, ये बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान सामने आया है। कहा गया है कि हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते, वो महाकुंभ आने की जिद क्यों कर रहे हैं? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अखाड़ा परिषद ने भी कुंभ में गैर हिंदुओं को बैन करने की मांग की थी। सुनिए। हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो? देखिए, इनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है तो कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। तो बाबा बागेश्वर ने क्या कहा यह आपको बता देते हैं, जो उनकी तरफ से बयान दिया गया और एक बार फिर से मुसलमानों की एंट्री को लेकर विरोध जताया गया है महाकुंभ में। सनातन से नफरत रखने वाले महाकुंभ में आखिरकार क्यों, यह एक बड़ा सवाल उठाया गया। हिंदू मक्का मदीना जाने की जिद नहीं करते हैं, यह तर्क रखा गया है। वो महाकुंभ में आने की जिद आखिर क्यों कर रहे हैं? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यह भी सवाल पूछा गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। कुंभ में वो आए जिन्हें सनातन संस्कृति के बारे में पता है, कुंभ में वो आए जिन्हें पूजा पाठ और सामग्री के बारे में पता है। जो सनातन के बारे में नहीं जानते वो नाश करेंगे। महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, यह कहा गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। और देखिए, हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान है वो मौजूद हैं। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी, इसकी जो शुरुआत हुई थी विरोध की, वो अखाड़ा परिषद के उस प्रस्ताव के साथ हुई थी नवंबर में, जब कहा गया था कि मुसलमानों का जो प्रवेश है वो नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगी रहनी चाहिए। और उसके बाद लगातार बयान आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से विरोध किया है। हालांकि इससे पहले भी महाकुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन तब ऐसा नहीं देखा गया। अब जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि यह सही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमको जोड़ा है। ये विषय मुसलमानों की बैन का नहीं है, विषय ये है कि यह सनातन का पर्व है, सनातन का महासंगम है, जिस महासंगम में देश दुनिया के कोने कोने से सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे सारे खड़ दर्शन संत समुदाय शंभुभेश यहाँ उपस्थित हो रहा है। हम वैष्णव जगत से हैं,
हम रामानंदी साधु हैं, निर्वाणी अनि अखाड़ा के महासचिव हैं। हम लोगों ने शुरू से मांग किया कि ऐसे व्यक्ति वहां पर प्रवेश वर्जित हो जो थूक दे, जो मूत दे, जो जूठन कर दे, जो भोजन खाद्य सामग्री में ऐसे कोई चीज मिला दे जिससे हमारी व्रत त्योहार टूटे। इस चीज का विरोध है, मुसलमानों का विरोध नहीं है, मुस्लिम का विरोध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का विरोध है जो समाज में जहर घोलने का कार्य और काम करते हैं। यानी राजू दास जी, आप ये कह रहे हैं कि आप धर्म आधारित बैन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में जो कोई भी दुकान लगाए वो साफ सफाई का ख्याल रखे, और अगर वो ऐसा करता है तो दुकान लगा सकता है, मतलब ये डिमांड है। लेकिन हाँ जी, लेकिन समस्या क्या है, मेरी समस्या तो सुन लीजिए। समस्या यह है कि एक नहीं 1000 मामले ऐसे आए हैं जो एन केन प्रकारेण वह खाद्य सामग्री में, भोजन सामग्री में, जूसों में थूक देते हैं, मुंह देते हैं। इस शर्त पर जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चले उनका जिक्र कर रहे हैं आप, नहीं देंगे अगर उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। क्या कह रहे हैं? जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं उनके आधार पर यह फैसला लिया गया। नहीं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात करने के बाद बात यह सामने आई कि इनके यहाँ भोजन सामग्री में थूकना, जूठा करना इनके यहाँ से मतलब काम है, तो फिर हमको क्या जरूरत है? राजू दास जी, इनके यहाँ से मतलब किनके यहाँ? इस्लाम के मानने वाले। अच्छा, इस्लाम के मानने वाले सारे लोगों पर सवाल उठा दिया वाले के यहाँ, मतलब वो चंद वीडियोस देखकर इस्लाम के मानने वाले सारे लोगों पर सवाल उठा दिए, और इसलिए आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाए। ये दलील है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, इनके किसी भी मुस्लिम से पूछ लीजिए, धर्मगुरु से पूछ लीजिए, बुद्धिजीवी से पूछ लीजिए, इनके यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है जब तक ये भोजन सामग्री को जूठा नहीं करते हैं, फूकते नहीं, थूकते नहीं, तब तक देते नहीं। अरे राजू, मतलब ये आज लहसुन तक वर्जित है। और आप साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वही आपके इस सवाल का जवाब दे देंगे। रशीदी साहब, महंत राजू दास तो ये मानकर बैठे हैं कि मुसलमान ऐसा ही करते हैं, इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। कुछ वीडियोस का भी हवाला दिया जा रहा है जी, क्या कहेंगे इस पर? देखो समीर भाई की मिसाल मशहूर है, ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सुआया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। तमाम कम्युनिटी को, सारे मजहब के मानने वालों को पहले ये से किसी गलत काम में लिप्त कर देना, पहले भाषा संभाल लें, वाकया से पहले भाषा को संभाल लो, दुक्का पहले भाषा। नहीं, गलत बात, मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसा भाषा। अरे आपने बोल तो दिया राजू दास जी, पहले भाषा संभालिए। राजू दास जी, आपने तो क्या क्या कह दिया, सुनिए ना, उनको भी मैं बोलूं, आपके मन में अगर किसी चीज को लेकर भ्रम है तो उसका जवाब भी तो सुनिए। आप अपने आप ऐसे आतंकवादियों को क्यों बैठाया? नहीं, एक मिनट, गलत बात है राजू दास जी, ऐसी बातें आप नहीं करेंगे। एक मिनट, आपसे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। उसने मूर्ख कैसे कहा? राजू दास जी, कैसे कहा? उसने मूर्ख 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 कैसे कहा? रशीदी साहब क्लियर कीजिए, आपने क्या महंत राजू दास के लिए शब्दों का जिक्र किया? मैं भी इनको नहीं कर रहा हूं। ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग की जरूरत नहीं है, ऐसे आतंकवादी मानसिकता वाले लोग की जरूरत नहीं है। राजू दास जी, आप ऐसे शब्द यूज नहीं करेंगे किसी के लिए। यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान हैं सब सम्मानित मेहमान हैं, आप इन अल्फाजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? राजू दास जी, थोड़ी सी मर्यादा रखिए डिबेट की। जब मैं मूर्ख था क्यों बैठाया? राजू दास जी, डिबेट की मर्यादा रखिए। आपकी जो आपत्ति है वो मूर्ख बैठाया, आपकी आपत्ति है मूर्ख शब्द को लेकर, क्यों बैठाया? आपकी आपत्ति है मूर्ख शब्द को लेकर, लेकिन जब मैं मूर्ख हूं तुमने क्यों बैठाया? मैं मूर्ख, तुमने क्यों बैठाया? नहीं, उन्होंने आपको लेकर ये नहीं कहा। मूर्ख था तुमने, राजू दास जी, उन्होंने आपको लेकर नहीं कहा। साजिद साहब, आपत्ति है राजू दास जी की, मूर्ख शब्द आपने सवाल किया है, आप पहले इसको क्लियर करिए। पहले सॉरी बोलो। राजू दास जी, आप सुनिए ना, आपकी आपत्ति, आपने जो आपत्ति दर्ज कराई सुन लेते हैं। साजिद रशीदी जी, आप इसको क्लियर करिए, आपत्ति है। साजिद जी, आप इसको क्लियर करिए पहले। आवाज बंद कराओ उनकी यार। नहीं, अब आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैंने
ऐसे मैंने आवाज एक बंद करा आम दो। मिसाल बोली है, मैंने किसी को ये आम मिसाल है। जिस आदमी को ये पता नहीं कि अगर हिंदुओं के बहुत सारे वाकयात हैं ऐसे, मैं भी खाने में मिसाइल मिलावट पेश करते कर हैं। दिया अभी है। तिरुपति बाला में आपने क्या हुआ? मिसाल बोली है, मैंने तिरुपति मिसाइल बाला पेश मंदिर में किया क्या है। हुआ? कौन कर रहा था मिलावट वहां? कौन मिलावट कर रहा था वहां तिरुपति बाला में? सारे हिंदू ही तो थे, मुसलमान थोड़ा ही था। लेकिन अगर हम इसकी वजह से हिंदुओं को बुरा कहने लगे तो ये मूर्खता है ना। यही थोड़ी मूर्खता सी आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रशीदी सबको साहब। कहने लगो कि समय सही है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आपने ये क्लियर किया कि आपने मूर्ख किसी मेहमान को नहीं कहा है हमारे साथ जो चर्चा में शामिल है। आपने ये एक आम मिसाल दी है, आम मुहावरा जो है वो पढ़ा है, उसका इस्तेमाल किया है। हाजी खान साहब, इसका जवाब अगर आप दे सकें, क्योंकि जो उनके मन में है ये महंत राजू दास ने बहुत क्लियरली बता दिया कि वो क्या सोच रहे हैं और किस वजह से मुसलमानों की एंट्री बैन करने की बात कुंभ क्षेत्र में की गई। समीर जी, बात यह है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, जब से कुंभ का मेला होता चला आ रहा है। कोई आज नया मेला नहीं हो रहा। यह 14 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो 10-11 साल से सरकार है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो अब कुंभ नहीं हुए। इससे पहले भी कुंभ हुए और आजम खान ने ऐसा कुंभ का मेला कराया है, ये सब मिलकर नहीं करा सकते। ये एक बात देश के, हिंदुस्तान के रहने वाले हर नागरिक की उससे आस्था है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैनी हो, और किसी मजहब का मानने वाला हो। सारे लोग पहले जाते थे, हम भी गए हैं गंगा स्नान करने। ये गलत बातें कर रहे हैं बैठ के, देश के अंदर अफरा तफरी फैलाने की बात करें। हम ये कहते हैं वहाँ जाने वाले हर आदमी को हिंदू आस्था की सम्मान रखना चाहिए, चाहे वो मुसलमान मजहब का हो, चाहे वो जैन मजहब का हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो और हिंदुओं को भी रखना होगा। ये गंगा हाजी साहब यही तो वो बात कर रहे हैं कि भाई महाकुंभ के लिए, गंगा स्नान के लिए हिंदुओं के मन में जितना सम्मान है, जो भक्ति है, जो आस्था है, वो किसी और धर्म के मानने वालों में नहीं आ सकती। इसलिए परहेज करें। जैसे मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। देखिए, मदीना और मक्का की जो बात है, वहाँ कोई हिंदू भाई हमारा है नहीं, और अब से नहीं, 1400 साल से पाबंदी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पाबंदी है, कोई आज नई पाबंदी नहीं कर दी गई। कुंभ में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसमें इलाहाबाद में रहने वाले मुसलमान भी रहते हैं और मुसलमान लोग वहाँ से रोजगार करते हैं। मेरा सवाल है आपसे, क्यों पाबंदी है? अब लोगों की सुविधाएं पहुँचाते हैं, ये उन सुविधाओं को, देश की आर्थिक व्यवस्था को भी खराब कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि कुंभ के अंदर रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि कुंभ की आस्था के एतबार से, चाहे वो मुसलमान, और ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि मिलावट करते हैं, मुसलमान इस्लाम मजहब में पाकी आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। उसमें अगर हम किसी के मजहब को खराब करेंगे तो इस्लाम, ठीक है, यानी राजू दास जी जो बोल रहे हैं, आप इस बात को सरासर गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ठीक है, साजिद जी भी यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया के आधार पर बोल रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे नहीं, देश की, यानी आपके हिसाब से सोशल मीडिया के आधार पर कुछ क्लिप्स अगर वायरल होती है तो उसके आधार पर पूरा फैसला लेना नहीं चाहिए पूरी कौम को लेकर। साजिद जी, आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं भाई, देखिए फिर कहता हूं कि हिंदुओं के ऐसे बहुत सारे वाकयात मिले हैं जो मिलावट करते हुए नजर आए। तिरुपति बाला मंदिर हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी वजह से सारे हिंदुओं को गलत नहीं कहा जा सकता, सारे हिंदुओं को बुरा नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, ये इस तरह की जो बातें हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले, और जो ये समझ रहे हैं ना कि मोदी आने के बाद में बस अब हिंदू राष्ट्र बन गया और मोदी आने के बाद में मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, ये इस तरह की सोच के लोग हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं कि अब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं बचेगा। हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हिंदुस्तान से मुसलमान साफ हो जाए, हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दिया जाए। ये ऐसा देश है। कौन कह रहा है हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने की बात? कौन कह रहा है? सब धर्म बात कहां से आ गई? अरे राजीव दास जैसे लोग, ये राजीव दास जैसे लोग कर रहे हैं। देखो इनकी भाषा। नहीं, उनकी तरफ से ऐसा तो अभी कुछ नहीं कहा गया ना। ये साजिद रशीदी जी, मुसलमान न रहे। नहीं, राजू दास जी जो बोल रहे थे वो जो कुछ जो बरगलाने क्लिप्स वायरल होती है उसको आधार बनाकर बोल रहे थे, लेकिन वो मुसलमानों को यहां से भगाने की बात तो नहीं बोल रहे। होने दीजिए, हाँ, मेरी पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए मेरी। दूसरी बात, अभी हाजिर खान ने कहा कि हम हर मुसलमान की आस्था है कुंभ में। नहीं, मुसलमान की आस्था नहीं है कुंभ में। गलत करें हाजिर खान, मुसलमान की आस्था कैसे हो सकती है कुंभ में? मुसलमान की आस्था अगर कुंभ में है तो मुसलमान कैसा?
हाजी खान को वापस लेनी चाहिए अपनी बात। नहीं, मैंने ये कहा वहाँ जाने काम करने वाले, वहाँ झोंपड़ी लगाने वाले, वहाँ व्यवस्था टैक्स की करने वाले सारे मुसलमान हैं। इसलिए कह रहा हूँ कारोबारी आस्था उनकी गलत आस्था नहीं है। गलत दुकान लगाना अलग है, आस्था अलग है। अरे दुकान लगाना अलग चीज है, आस्था अलग है। वो कमाई के लिए जाते हैं, दो पैसे कमाने जाते हैं। एक मिनट यहाँ ये क्लियर कर दीजिए साजिद रशीदी साहब, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट मतलब महाकुंभ के क्षेत्र में मुसलमान दुकानें लगाएं, लेकिन इस्लाम को गलत पेश कर रहे हो। अरे भाई रशीदी साहब सुनिए ना, सवाल तो सुना कीजिए, उससे और क्लैरिटी होगी। आप ये कह रहे हैं कि मतलब मुसलमान दुकान तो लगाएं, लेकिन आस्था ना रखें महाकुंभ में किसी तरह की, डुबकी लगाने ना चले जाएं जैसे हाजी खान साहब चले गए। देखिए दुकान लगाना, देखिए कारोबार करना अलग चीज है, दुकान लगाना अलग चीज है, आस्था रखना बिल्कुल अलग चीज है। आस्था नहीं कहा मैंने, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने आस्था नहीं कहा, कारोबारी आस्था है। वहाँ टेंट अपनी बात को, वहाँ झोपड़ियां कोई बनाते हैं, इस्लाम को गलत पेश करते हो। अरे भाई गजब हो गया, आप आपस में लड़ रहे हो। गलत पेश यानी देखिए फिर तो साजिद जी फिर तो आप वही बात बोल रहे हैं ना साजिद जी जो आप बात बोल रहे हैं, आप तो फिर वही बात बोल रहे हैं। एक सेकंड, जो बात बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि भाई उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, जिनकी सनातन में आस्था नहीं उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, उनको इजाजत क्यों दी जानी चाहिए, और आप वही बात तो सामने रख रहे हैं। वो बात मुसलमानों की जो आस्था है महाकुंभ में है नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है, सुनिए, मेरा कहने का मकसद ये है, अगर कोई हिंदू मस्जिद में आता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही वो आस्था लेकर आता है मस्जिद की। अरे मस्जिद में आ रहा है, देखने के लिए आ रहा है मस्जिद कैसी बनी हुई है, मस्जिद में क्या होता है, तो क्या करने आता है? कुंभ में जाएंगे, क्या करने आता है? कुंभ मेला कैसा होता है, क्या करने हिंदू जाएगा मस्जिद में? बिल्कुल अलग चीज है। जब आस्था नहीं क्यों जाएगा? बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो ठीक है। चेतनानंद सरस्वती भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट, अरे भाई अब ये महाकुंभ पर डिबेट हो रही है, सारी डिबेट सारी चर्चा साजिद रशीदी वर्सेस हाजी खान थोड़ी हो जाएगी, औरों को भी मौका दीजिए। मां चेतनानंद सरस्वती भी हमारे साथ मौजूद हैं। चेतनानंद जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे के पूरे विवाद को, और क्या किसी एक पूरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मनाही की जा सकती है क्या, वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर सब लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मनाते हैं? देखिए समीर जी, पहले तो ये समझने का विषय है कि महाकुंभ कोई पर्व नहीं है, कोई त्योहार नहीं है जिसको हम आम तरीके से मनाते हो। ये साधुओं का एक मेला है, साधुओं की, जहाँ साधु बहुत लंबे समय तक तप और साधना करते हैं। ये साधना का विषय है, और जिन लोगों की आस्था समीर जी साधना में नहीं है, अभी मैं साजिद रशीदी जी का बात का समर्थन करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जिसकी आस्था कुंभ में नहीं है वो कह रहे हैं आस्था अलग विषय है। हम भी यही कह रहे हैं कि हमारी आस्था कुंभ में है, और जिनकी आस्था कुंभ में नहीं है उनको कुंभ में नहीं आना चाहिए। सिर्फ कारोबार की दृष्टिकोण से आप किसी पर्व को खराब करें, इसका क्या औचित्य है? हम एक लंबे समय तक, वहाँ बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो अग्नि में बैठते हैं, चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो लगातार जल में बैठते हैं। उसको खराब करने का, लेकिन चेतनानंद जी आपकी साधना में कोई बाधा पैदा करने की बात थोड़ी कर रहा है। अगर कोई बाधा पैदा करेगा तब तो उससे निपटने के लिए प्रशासन है ही। नहीं समीर जी सुनिए, अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया कि वहाँ किसी भी गैर हिंदू को नहीं जाना चाहिए उस मेला परिषद। गैर हिंदुओं में तो जैनी भी जाते हैं, गैर हिंदुओं में तो सरदार भी हैं वो भी जाते हैं, गैर हिंदुओं में तो बौद्ध भी हैं वो भी जाते हैं, गैर हिंदुओं में तो ईसाई भी हैं वो भी जाते हैं। आप सुन लीजिए जरा, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत थी, सुनने की क्षमता भी रखिए। आपने कहा आप गंगा में डुबकी लगाते हैं। साजिद रशीदी जी ने कहा कि यह आस्था नहीं हो सकती, इस्लाम को आप गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा आस्था होगी, गंगा हमारी भी है, किसी के बाबा की नहीं है गंगा, हिंदुस्तानियों की है, सारे हिंदुस्तान की, कोई भी लगा सकता है। अरे सुनिए, जिनकी आस्था, आप इस्लाम को, अरे मैं नहाने जाऊंगा, आप आस्था के एतबार से जाएंगी, मैं नहाने के एतबार से जाऊंगा, गुस्ल के एतबार से जाऊंगा, मैं वहाँ वुजू के एतबार से जाऊंगा। आप क्या कर रही हैं? आपकी गंगा हो गई क्या? गंगा किसी एक आदमी की है, किसी एक धर्म की है? गंगा सारे हिंदुस्तानियों की है।
मैं अच्छा सुन लेते हैं हाजी खान जी। मैं गुस्ल कर मां चेतनानंद, मेरी आस्था आपने कई सारे तर्क रखे, सुन लेते हैं। मां चेतनानंद जी क्लियर कर बोलिए आप। भाई मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं बात। अरे साजिद जी आपके पास आएंगे, उन्होंने कई सारे सवाल पूछ डाले ना मां चेतनानंद जी से। जी बताइए आप चेतनानंद जी। आवाज उधर से कम आ रही। देखिए ओके, जब आपके आस्था नहीं, सिर्फ कारोबार के दृष्टिकोण से वहां जाना और मेले में ऐसी स्थिति को पैदा करना कि आपने कहा कि किसी की तपस्या भंग हो जाए, बहुत सरल लगता है ये कहने में कि किसी की तपस्या भंग हो जाए तो उसके लिए प्रशासन है, लेकिन जरा सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति पूरे 12 साल तक इस कुंभ का इंतजार करता है, जो सन्यासी 12 साल कुंभ लगने का इंतजार करता है और ये प्रयास। लेकिन मां चेतनानंद जी एक सवाल मेरा आपसे है, आप जो बोल रहे हैं कि साधु संतों की तरफ से मांग रखी गई है, ऐसा लग रहा है कि कल ही की खबर है, सभी क्या साधु संत एतबार रखते हैं कि नहीं इस बात पर? क्योंकि कल निरंजनी अखाड़ी की पेशवाई हुई और इस पेशवाई के दौरान जो मुस्लिम बैंड है आजाद बैंड, बाकायदा वो शामिल था, वो इस पेशवाई में बैंड बजाता हुआ नजर आया और निरंजनी अखाड़े ने बाकायदा उनको बुलाया हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी एक तरह से एक जो मत है वो बटा हुआ है साधु संतों के बीच में भी? नहीं, मत बटा हुआ नहीं। देखिए अखाड़ा परिषद की तरफ से निर्णय लिया गया और अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेता है वो सभी सन्यासियों के लिए मान्य होता है। सर्वप्रथम तो आप इस बात को समझ लीजिए, मेला परिक्षेत्र में मुसलमानों की को जो प्रवेश वर्जित किया गया उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर हम परोसे जा रहे थे, कहीं शरबत में पेशाब मिलाकर परोसा जा रहा था, कहीं प्रचार है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, मुसलमान हो कोई भी हो। आप झूठा प्रचार कर रही है। ये झूठा प्रचार नहीं है। पाकी इस्लाम में पाकी वो हाजी साहब एक मिनट वो देश के संविधान की रजिया उड़ा रहा है, धर्म की रजिया उड़ा रहा है। अच्छा एक सेकंड आराम से चेतनानंद जी आपने अपनी बात कही। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु। राजकुमार शास्त्री जी मुझे लेकिन एक बात समझाइए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि अखाड़ा परिषद ने फैसला कर लिया तो अब तो ऐसा होगा ही होगा। अरे भाई देश संविधान और कानून से चलेगा ना, सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया जिसके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के पालन की, कानून के पालन की। अखाड़ा परिषद जो कह देगा वो इस देश का कानून थोड़ी बन जाएगा। नहीं देखिए समीर जी, मैं आपका ध्यान कुंभ महापर्व के आरंभ की तरफ ले जाता हूं जी, जिसमें वेदांत में आया है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। कुंभ में सभी विद्वानों का समागम होता था, परस्पर शास्त्रार्थ इत्यादि के द्वारा एक दूसरे के आचार विचारों का, शास्त्र की चर्चाओं का प्रतिपादन किया जाता था। यह कोई पहली बार नहीं है जबकि मुसलमानों को वहां पर प्रवेश वर्जित करने के लिए, नो एंट्री करने के लिए मांग की जा रही है। मैं आपका ध्यान हरिद्वार के उस महाकुंभ जो 1398 में और फिरोज शाह तुगलक का जिस समय शासन था और वह तैमूर लंग जब वहां पर भारत में आया और उसने ये देखा कि बहुत सारे गृहस्थ लोग अपने परिवार और धन धान्य के साथ में कुंभ में जाकर के स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं और उसने हरिद्वार के उस कुंभ में हमला किया और लूटपाट की। अरे शास्त्री जी कहां अभी तैमूर लंग पर पहुंच गए? आजाद भारत की बात कीजिए भाई। आज चूंकि तभी से विरोधाभास चल रहा है, तभी से मांग की जा रही है कि मुस्लिमों को वहां पर प्रवेश किया जाए। वहां लाखों लेकिन राजकुमार शास्त्री जी जो आजाद भारत है वो तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना, और संविधान में ऐसा कहा गया है क्या? संविधान में कोई रोक है क्या ऐसे? देखिए संविधान की बात यही है, तब से यह मांग की जा रही है और हिंदू संत जो संत हैं इस बात की मांग कर रहे हैं और वही मांग हम आज भी कर रहे हैं। हमने कोई कानून तो बना नहीं दिया, कानून सरकार ने बनाना है, उस पर रोक लगानी है नहीं लगानी है ये सरकार विचार करेगी। लेकिन हमारी मांग है क्योंकि हम 1398 में जो घटना घटी वह दोबारा दोहराना नहीं चाहते। ठीक है, आपने 1398 का जिक्र किया। महंत राजू दास एक बार फिर चर्चा में आइए। एक मिनट हो गया जो अरे आप तो 1398 से आगे ही नहीं निकल में प्रवेश करना चाहते हैं। आप आइए, हम आपका धर्मांतर जो है मूल धारा में आपको लेकर के आते हैं। अच्छा, आप मूल धारा मतलब क्या है आपका? धर्म के साथ आइए,
हम आपको गंगा स्नान भी कराएंगे। मतलब प्रयागराज में महारा में मतलब क्या है? महारा में मतलब क्या है आपका? में आना चाहते हैं, हम उसमें स्नान भी कर सकते हैं, हम गुसल भी कर सकते हैं, आपका कोई अधिकार गंगा पे नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हमारा भी अधिकार। माजिद साहब रिपीट मत कीजिए भाई, एक मिनट। राजकुमार शास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर महाकुंभ में आना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा, हिंदू बनना पड़ेगा, तभी आप आ सकते हैं। एक मिनट, सब लोग साथ में मत बोलिए, सब लोग साथ में। राज शास्त्री जी हो गई आपकी बात, शास्त्री जी हो गई। राजू दास जी मुझे ये बताइए, क्या आपको ये डिमांड संवैधानिक लगती है कि किसी एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नहीं आने देंगे, नहीं आने दिया जाना चाहिए, वो अपनी दुकानें नहीं लगा सकते, कारोबार नहीं कर सकते कुंभ क्षेत्र में? ये मांग संवैधानिक है आपके हिसाब से? संविधान में तो मुझे लगता है आपको यकीन होगा जरूर। नहीं देखिए, नहीं देखिए, संविधान ने ही हमको अधिकार दिया है। संविधान अधिकार दिया है कि जो हम खाद्य सामग्री ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या वो स्वच्छ है जिससे ले रहे हैं, जिससे खरीद रहे हैं? तो संविधान ने मुझको अधिकार दिया है कि अपने तरीके से जीने के लिए, अपने तरीके से पूजा पाठ करने के लिए। राजू दास जी, इस्लाम के राजू दास जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक मिनट, तुम आओ तो पहले। राजू दास जी एक मिनट, हाजी खान साहब ऐसे बीच में नहीं बोलिए प्लीज। राजू दास जी, संविधान का अनुच्छेद 15 वो ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, और उसी का सब सेक्शन क्लॉज 1 ये कहता है कि दुकानें लगाने, रेस्टोरेंट खोलने में आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। ये है संविधान की मूल भावना। अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो क्या क्या आप झूठा करके थूक कर हमारा क्या डिमांड है? हमारा डिमांड तो यही है, किसी मुसलमान का विरोध किया। ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि झूठा किया जाता है खाद्य सामग्री को या थूका जाता है, तो ये काम तो फिर पुलिस प्रशासन का है, उसको वहां पर देखना है कि कोई भी ये गलत काम ना करे। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये पुलिस प्रशासन। अरे भाई, तो मैं मांग ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं तो मांग ही कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो मांग कर रहा हूं। अभी आप किसी ने कहा कि फला अखाड़ा में तो ये सनातन का महाकुंभ है, संतों का कुंभ है, हिंदू जनमानस का महाकुंभ है। इस महाकुंभ में जिसका आस्था है, जिसका विश्वास है, वही आए। बाकी व्यापार करने के लिए पूरा हिंदुस्तान खाली है, वहां जाकर आप व्यापार करिए। अभी साजिद रशीदी ने क्या कहा? अभी एक मुस्लिम भाई ने कहा कि हम गंगा स्नान भी करते हैं। उन्होंने तुरंत कमेंट किया कि आप इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हो। इस सनातन से कोई आस्था नहीं, विश्वास नहीं, लेकिन व्यापार सनातनियों के साथ ही हम करेंगे, चाहे तुमको थूक के खिला दें, चाहे तुमको मूत के खिला दें। साजिद रशीदी जी का यह भाव है, यह नहीं चलेगा। पूरा हिंदुस्तान आपको व्यापार करने के लिए खाली है, आप क्यों नहीं करते? आपको ये जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन राजू दास जी व्यापार करेंगे। राजू दास जी मेरा एक सवाल सुनिए आप। वो मुसलमान नहीं है, एक सेकंड हाजी खान जी, एक सेकंड। धर्म का भी ढोंगी है, संविधान का भी ढोंगी है। राजू दास जी तर्क ऐसे भी सामने आ रहे हैं दूसरी तरफ से कि अगर आप विरोध करेंगे तो हो सकता है कि मुसलमान जो मुसलमानों की जगह है वहां पर हिंदुओं का विरोध करें, वहां पर कुछ ऐसा विरोध हो जाए कि जो हिंदू है वो अपनी दुकानें नहीं लगा पाएंगे, तो फिर कैसे समाज चल पाएगा? जिस हम गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं, पूरी दुनिया में हमें जाना जाता है, फिर कैसे ये हो पाएगा? एक सेकंड समीर जी, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बात सुन लेंगे आप? राजू दास जी को सुन ले, मैं बोलूं, मेरी सुन तो लीजिए। आपने क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही। हमारे फैजाबाद के जस्ट बगल में जिला बाराबंकी है, और जिला बाराबंकी में देवा शरीफ है। देवा शरीफ में 100% मुसलमानों की दुकान और 100% हिंदू वहां पूजन करने के लिए जाता है। एक हिंदू का दुकान वो भी इन्होंने बैन कर दिया, नहीं लगाने देते। क्या बात करते हो? अरे भाई राजू दास जी, मुसलमानों भारत में रहते हैं, उसमें ना जाने कितनी दरगाहों के सामने कितने मंदिरों के सामने मुसलमानों की दुकानें लगती हैं। मैं लिखा पढ़ी में दे रहा हूं। कौन सा हिंदुस्तान है? आप आ जाना। कौन सा हिंदुस्तान है जिसकी आप बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये आप राजू दास जी, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी कुछ सवाल पूछे हैं। मनोज मुंतशिर ने 5 सवाल पूछे हैं मुसलमानों से। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकले अमृत के प्रयागराज में छलकने पर विश्वास करते हैं क्या? क्या इस्लामी साहित्य में त्रिवेणी संगम का कोई महत्व? इस तरह के जो सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं।
रशीदी साहब जवाब दीजिए, 5 सवाल पूछे हैं मनोज मुंतशिर ने भी, और अगर इन सब में आस्था नहीं है तो फिर ये जिद क्यों की जा रही है कि नहीं नहीं महाकुंभ में मुसलमान जाएं ही? मैं जवाब दे रहा हूं समीर भाई, सिखों में मूर्ति पूजा नहीं है, जैनियों में मूर्ति पूजा नहीं है, बुद्धिस्टों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो इन लोगों को क्यों वर्जित नहीं किया गया, सिर्फ मुसलमान को क्यों? ये बेतुके सवाल है मेरे भाई, बेतुके सवाल हैं, इन सवालों का कोई आधार नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन में आस्था है। मैं एक बात जरूर मानता हूँ, जैन मंदिर बनाते हैं, गुरु गोविंद साहब को पूछते हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। रशीदी साहब, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप सिर्फ इस्लाम पर बोलिए, नहीं बीच में बोलने की बात नहीं है। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप पहले उन 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। हाजिक साहब एक मिनट, फायदा मत उठाइए स्टूडियो में होने का। सनातन में भी मूर्ति पूजा नहीं है। रशीदी साहब जल्दी से कंप्लीट करें अरे प्लीज। भाई मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए मैं बोलूं जल्दी से। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए ये मुसलमानों के नाम पे कोरी राजनीति हो रही है और मुसलमानों को भी चाहिए क्यों बार-बार इस पर जाना क्यों चाहता है रशीदी साहब, पहले ये तो क्लियर कर दीजिए। क्या जरूरत हमें ये तो रशीदी साहब जो बोल रहे हैं, दुकान नहीं लगाओगे कौन सा रोजी रोटी आप लोगों के अंदर इतनी जिद क्यों है? पूरे भारत में व्यापार का स्थान पड़ा हुआ है, लेकिन आप मेला परिक्षेत्र, हमने सिर्फ मेला जवाब दे दीजिए हाजिक साहब, आप जवाब दे दीजिए। मां चेतनानंद जी पूछ रही है, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन फिर महाकुंभ को लेकर जिद क्यों? ठीक है, सवाल पूछा आपने, हाजी जी जवाब दीजिए। समीर, बात ये है, एक सेकंड, हाजी जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रशीदा, बात यह है कि व्यापार हम कहीं भी कर लेंगे। अगर आज सनातन में जाने के लिए आज सनातन वालों ने रोक लगा दी और कुंभ के मेले में मुसलमान नहीं जा रहे, तब भी मुसलमान जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान में। कारोबार के एतबार से देश को नुकसान होगा, प्रदेश को नुकसान होगा। हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान सब मिलकर देश की आजादी को लड़ाए और सब इस देश के वासी हैं और सारे अधिकार इस देहात में रहने आपका जवाब हो गया। एक और बयान दिखाते हैं, एक सेकंड, मां चेतनानंद जी आ रहा हूं आपके पास, एक और बयान दिखाते, क्योंकि लगातार इस विवाद को लेकर बयान सामने आ रहे। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर मचे घमासान के बीच एक और नया बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष है शहाबुद्दीन बरेलवी, उनका बयान है, वक्फ की जमीन पर हो रहा है कुंभ का आयोजन। ये देखिए, नया दावा, नया विवाद जोड़ दिया गया है शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से। कुंभ के सारे इंतजाम वक्फ की जमीन पर हो रहे, सुन लीजिए आप। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। महंत राजू दास जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मुसलमान तो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि वक्फ की जमीनें जो हैं वो कुंभ के लिए जो इंतजामात किए जा रहे हैं उसमें लगी हुई हैं, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए समीर जी, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। नहीं राजू दास जी, दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। शुद्ध रूप से वो कहीं से प्रेरित होकर ये बयान दे रहे हैं। कोई भी वक्फ की जमीन पर कुंभ नहीं लग रहा है, वो हमारी जमीन है, संतों की जमीन है, यह देश सनातन का है, ये मुल्ला मौलवी का देश नहीं। जी साजिद जी, आप इस पर जवाब दीजिए। सदियों से महाकुंभ होता हुआ आ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता यह भी गलत है कि अगर वहां पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया, वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर के यह दावा पेश किया जा रहा है?
देखिए, इनके इस दावों से, इनके इन बयानों से जो ये मुसलमानों को वर्जित करना चाहते हैं, देश कमजोर हो रहा है, संविधान कमजोर हो रहा है। ये संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं, मुसलमानों को नहीं। ये संविधान को कह रहे हैं कि हम तुम्हें मानने वाले नहीं हैं। देश का संविधान भाड़ में जाए। शहाबुद्दीन बरेलवी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी की सरकार है। नहीं, शहाबुद्दीन बरेलवी पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। शहाबुद्दीन बरेलवी भी राजू दास जैसे हैं, वो भी टीवी में आना चाहते हैं। ये बीजेपी, ये मेला बीजेपी, रशीदी जी सुनिए, ये मेला बीजेपी नहीं लगाती। बीजेपी नहीं लगा रही है ये महाकुंभ। ये महाकुंभ सदियों से लगता चला आ रहा है और ये संतों का मेला है, संतों का पर्व है, संतों की तपस्या का पर्व है। सरकार यूपी में और देश में बीजेपी की कोई ऑर्डर नहीं है कि मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते वहां पर। कोई भी लगाए, संविधान को तो मानना पड़ेगा ना। देखिए, ऑर्डर सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी ना। संविधान की अनदेखी नहीं कर सकते आप। संविधान तब कहा जाता है जब आप संविधान की अनदेखी नहीं कर सकते। जब आप अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर देकर तन से जुदा के नारे बुलंद करते हैं, तब आपका संविधान कहा जाता है। जब आप किसी का नहीं, जब आपने 700 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा, देश संविधान से ही चलेगा, आपने 700 शरीयत से चलेगा, बड़ा परिषद चला सकता है। कुल मिलाकर बात ये है, अगर सरकार का जिक्र हुआ, एक मिनट आपको सुनाते हैं कि TV9 भारतवर्ष के खास शो गेस्ट एंड 5 एडिटर में जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे तो कुंभ पर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया था। सरकार का रुख आपको समझ में आएगा, सुनिए। ऐसा कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? विमर्श तो है, ये कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? ऐसे विमर्श कौन खड़े कर रहा है, इस बात की विचार करना चाहिए। कुंभ एक ऐसा समागम है जहां हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सारे विषयों पर अलग अलग तरह की व्याख्या बहुत से साधु संत ये बोल रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोल रहा है, मैं उस हर एक विषय का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर कहता हूँ कि ऐसा किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन निकला आप मुझे दिखाइए। तो आप इसको, कोई व्यक्ति अगर कहे कि ये होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रदर्शित करे, इस देश में वैचारिक स्वतंत्रता है, संविधान ने दी है, वो कर रहा है, वहां तक ठीक है। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आए, उनका स्वागत है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है? ऐसा कोई स्वस्थ विचारधारा के साथ में भारत के संस्कृति को देखने के लिए वहां कोई आए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पिछला जब प्रयागराज का कुंभ हुआ था ना, तब उसमें 22 करोड़ लोग आए थे। लगभग 15 लाख लोग दुनिया के दूसरे देशों से आए थे। किसी ने उनका रिलीजन चेक किया था? वही कुंभ था, वही उत्तर प्रदेश था, वही प्रयागराज था, वही मुख्यमंत्री थे, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसी ने चेक किया था? तो अभी क्यों कर चेक करने वाले? तो देखिए, मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यह बिल्कुल साफ किया है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है राजू दास जी, चेतनानंद जी, आपने भी ये बात सुनी होगी। यानी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आप लोगों के निजी विचार हो सकते हैं, कुछ साधु संतों के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम तो डिमांड ही कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड तो कोई कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।